नमस्ते एवरीवन। आज है हमारा डे 1 90 डे सीरीज का। 90 डे सीरीज में मैं क्या-क्या इंक्लूड करने वाली हूँ, मैंने बहुत कुछ बताया था आपको अपने लास्ट वीडियो में। और आज मैं उन्हीं सब चीज़ों में से कोई एक चीज़ करने वाली हूँ। अब मैं सोफे पर बैठी हूँ, तो आप काफ़ी ज़्यादा वंडर कर रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे होंगे कि मैं एक्चुअली में करने क्या वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास मैट तो है नहीं। मैं किसी अच्छे से अवतार में तो बैठी हूँ नहीं, मैंने कोई योगा का ड्रेस नहीं पहना है, मैं एकदम कैजुअली सोफे पर बैठी हूँ, मैं बस टीवी देख रही थी और मैंने सोचा कि मुझे मेरे ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा रिकॉर्ड करना चाहिए, कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिसके लिए उनको सर में दर्द भी ना आए। और सर में दर्द से मेरा मतलब ये है कि काफ़ी लोग प्रैक्टिस करने से पहले, योगा स्टार्ट करने से पहले स्ट्रेस में आ जाते हैं। और स्ट्रेस उन्हें किस चीज़ का होता है? पहले चीज का स्ट्रेस होता है कि योगा मैट, ओके, योगा मैट नहीं है, योगा मैट ऑर्डर करना पड़ेगा तब योगा मैट आएगा, आज छोड़ देते हैं, योगा मैट आने के बाद स्टार्ट करेंगे, वाटर बॉटल नहीं है, अच्छे क्लोथ्स नहीं है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं लोगों के योगा ना स्टार्ट करने के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये चीज बताने वाली हूँ दैट अगर आपके पास योगा मैट नहीं है, अगर आपके पास बहुत प्यारे योगा अटायर्स नहीं है, अगर आपके पास योगा का कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, तो भी आप योगा कर सकते हो। योगा एक ऐसी चीज है कि उसे करने के लिए सिर्फ दो चीज चाहिए। पहली चीज ये कि आपका फर्म माइंड एंड डिटर्मिनेशन, एंड दूसरा आपकी बॉडी। ये थोड़ा फनी है, बट यस, ये सच है। तो आज हम करने वाले हैं सोफा योगा। सोफा के ऊपर बैठना है, छोटे मोटे स्ट्रेचेस करने हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है और अपने दिमाग को काम डाउन फील करवाना है। क्योंकि आपका बॉडी, आपका माइंड जितना अच्छा रिलैक्स्ड रहेगा, जितना कोऑर्डिनेशन में रहेगा, उतना ही आपको आपके आने वाले डे में वो हेल्प करेगा। ये योगा करने से काफी ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। पहला बेनिफिट तो आपको ये मिलेगा कि आपके मन से वो लेजीनेस, वो थकान, वो दूर चली जाएगी। अगर आप काफी ज्यादा लेजी हो हुए हैं या फिर हो सकते हैं, तो ये सोफा योगा स्टार्ट करने के बाद आपके मन में ये कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि बॉस, अब तो मैं योगा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं सोफे पर योगा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मैं कहीं भी कर सकती हूँ, राइट? मुझे पर्टिकुलरली कुछ पूरा स्पॉट बनाने की योगा के लिए कोई जरूरत नहीं है। योगा पहले यहां से होता है, फिर हमारे बॉडी से होता है। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने दिमाग को काम डाउन करना होता है, फिर हमें अपने बॉडी को बनाना होता है कि चलिए आज हम अच्छा सा कुछ योगा करते हैं। सोफा योगा के काफी सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये है कि आपके पूरी बॉडी को ये अच्छा स्ट्रेचिंग देगा। अगर आपकी बॉडी कहीं से भी टाइट फील हो रही है, अनईजी फील हो रही है, तो इससे आपको बेटर फील होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। तीसरा बेनिफिट ये है कि इससे आपके बॉडी की मूवमेंट और आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। चौथा बेनिफिट ये है कि अगर आप बैठकर अच्छे से करते हो, उसके बाद एंड में आप अपना प्राणायाम एंड ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी करते हो, तो वो भी आपको आपके मूवमेंट में, आपके डेली रूटीन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले स्ट्रेच के साथ। परफेक्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक मूवमेंट से। कभी भी हम किसी भी तरह का योगा, स्ट्रेच, आसन कुछ भी करते हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान देना होता है कि हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, राइट? सबसे पहले हम नेक मूवमेंट करेंगे, फिर शोल्डर मूवमेंट करेंगे, फिर थोड़ा सा रिस्ट मूवमेंट करेंगे, फिर अगर आपको जरूरत है तो पैर का मूवमेंट कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि आपको तो सिटिंग स्ट्रेचेस करने हैं, राइट? तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला स्ट्रेच जो हमारा है वो है नेक स्ट्रेच, जिसमें आपको नेक का मूवमेंट करना है और स्ट्रेचिंग करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इनहेल करते हुए आपको लेफ्ट लेना है, एक्सेल करते हुए आपको आगे आना है, वापस से इनहेल करते हुए आपको राइट जाना है। इसी तरह से आपको आपके मूवमेंट मेंटेन रखने हैं, ओके? इनहेल करते हुए लेफ्ट जाना है, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड आना है, इनहेल करते हुए राइट जाना है। रिलैक्स, इनहेल,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and relax your breathing now. ये हो गया आपका नेक लेफ्ट और राइट मूवमेंट। अब दूसरा मूवमेंट जो होगा वो हमारा नेक अप एंड डाउन का मूवमेंट होगा। ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप एक थायराइड के पेशेंट हो तो आपके लिए ये वाला स्ट्रेच काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आपका थ्रोट रीजन बहुत अच्छे से स्ट्रेच होने वाला है। इसमें क्या करना है आपको इनहेल करते हुए गले को ऊपर लेना है, एक्सहेल करते हुए नीचे आना है, इनहेल करते हुए ऊपर लेना है, एक्सहेल करते हुए नीचे आना है, इनहेल करते हुए ऊपर लेना है, एक्सहेल करते हुए आपको नीचे आना है। इतने ही स्ट्रेचेस करने थे आपको नेक के लिए। नेक रोल भी है, बट आप नेक रोल स्टार्ट में मत करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे काफी लोगों को चक्कर आने के भी चांसेस रहते हैं। इस वजह से मैं अगर आपके साथ 90 डेज की सीरीज शुरू कर रही हूँ, एक जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगी कि स्टार्ट में ही आपको चक्कर आ जाए और आप ये सोचो कि योगा मेरे लिए नहीं है। ओके, अब जो दूसरा स्ट्रेच है वो है शोल्डर स्ट्रेच, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने शोल्डर्स को रोल करना है। ओके, दोनों पाम को कप करना है, कुछ इस तरह से अपने दोनों पाम को कप करके अपने शोल्डर्स के ऊपर रखना है। अब यहां से आपको शोल्डर को मूव करना है, रोल करना है कुछ इस तरह से। आप अपने मूवमेंट को एकदम स्लो रखोगे। ओके, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। ओके, आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। कभी भी आप अगर क्लॉकवाइज करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज करना बिल्कुल नहीं भूलना। मेंटेन रखना है आपको इसी मूवमेंट को, इसी रिदम को, और अपने ब्रीदिंग पर फोकस भी करना है, क्योंकि ब्रीदिंग पर फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ब्रीदिंग पर बिना फोकस किए कोई भी स्ट्रेच करते हो तो काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम किस चीज की होगी? बॉडी की प्रॉब्लम नहीं होगी, माइंड की प्रॉब्लम होगी, कंसंट्रेशन एंड अवेयरनेस की प्रॉब्लम होगी। अब तीसरा स्ट्रेच जो हमारा है वो है हमारा रिस्ट स्ट्रेच। तो अभी हम करेंगे रिस्ट स्ट्रेच। दोनों रिस्ट को आगे रखना है और अब आपको स्लो मूवमेंट में अपने रिस्ट को रोटेट करना है। ये बहुत इजी है गाइस, बहुत ज्यादा इजी है। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को ये रेकमेंड करती हूँ कि अपने रिस्ट को मूव करते रहा करो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑनेस्टली कुछ इस तरह से मूव करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज। काफी लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, किसी का लेफ्ट राइट जाता है, राइट लेफ्ट जाता है। सो मैं चाहती हूँ आप ऐसे किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन में ना फंसे। वेरी गुड। अब हम अपने फोरआर्म को भी स्ट्रेच कर लेते हैं, जिसमें आपको एक हाथ आगे रखना है, दूसरे हाथ से पंजे को पीछे के डायरेक्शन में प्रेस करना है और यहां पर आपको होल्ड करना है। आप 5 सेकंड होल्ड कर सकते हो, 6 सेकंड होल्ड कर सकते हो, या 10 सेकंड भी होल्ड कर सकते हो। अब आपका सेम हैंड कुछ इस तरह से नीचे आएगा और अब आपको वापस से सेम स्ट्रेच करना है। पंजे पे हाथ रखना है और उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करना है। ओके, वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरे हाथ के साथ में। हाथ सीधा रहेगा आपका, आपका दूसरा हाथ आपके पंजे पर होगा और आप इसको पीछे के डायरेक्शन में पुश करेंगे, ब्रीदिंग पर फोकस करते हुए। अब इसको नीचे लेकर आएंगे और अब हम नीचे के डायरेक्शन में इसको पुश करेंगे। वेरी गुड, परफेक्ट। अब आपका बहुत बेसिक स्ट्रेच हो गया है। एटलीस्ट आपके नेक, आपके शोल्डर्स, आपके रिस्ट, आपके फोरआर्म स्ट्रेच हो चुके हैं, मूव हो चुके हैं। अब जो अगला स्ट्रेच हमारा है वो है सीटेड साइड स्ट्रेच, जिसमें आपको स्ट्रेट सीधा होके बैठ जाना है। ज्यादा सोफे पे सपोर्ट लेके नहीं बैठना है आपको। एक हाथ आपको सोफे पर रखना है, दूसरा हाथ आपको लिफ्ट करना है और आप अपने बॉडी को साइड डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है। यहाँ पर आप आके होल्ड करोगे 5 से 10 सेकंड के लिए, या 15 से 20 सेकंड भी होल्ड कर सकते हो। आपके रिप्स और मसल्स काफी ज्यादा अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं। अब आपको नीचे आना है और अब आपको दूसरी साइड जाना है।
ब्रीदिंग पर आप फोकस करते रहेंगे। अपने चेस्ट को कुछ इस तरह से नहीं करना है आपको, आपके चेस्ट को आगे रखना है और अपने एल्बो को स्ट्रेट रखना है। ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे और अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे अपना। आप इसे 5 to 10 राउंड्स भी कर सकते हो। काफी ज्यादा अच्छा फील होता है ये स्ट्रेच के बाद, क्योंकि आपके रिब केज ओपन होते हैं और स्ट्रेच होते हैं। वेरी गुड, 2 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब हम तीसरा राउंड करने जा रहे हैं। ये है हमारा तीसरे राउंड का पहला साइड। सांस अंदर लेते हुए आपको स्ट्रेच करना है, सांस बाहर छोड़ते हुए आपको ऊपर आना है। सांस अंदर लेते हुए आपको स्ट्रेच करना है और सांस बाहर छोड़ते हुए आपको वापस आना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके, रिलैक्स। अगला स्ट्रेच जो हमारा है वो है सीटेड सुपाइनल ट्विस्ट। इसमें आपको क्या करना है? सुपाइनल ट्विस्ट में बेसिकली आपको आपके स्पाइन को और आपके अब्डोमिनल ऑर्गन्स को ट्विस्ट करना होता है। बस इतनी सी चीज करनी होती है, जिसमें आपका जो राइट हैंड होता है वो या तो आपके लेफ्ट लेग पर होता है या तो लेफ्ट साइड के सोफे पर होता है। तो यहाँ पर रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। इसकी वजह से आप अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट थाई पर रख दो। ओके, और अब अपने आप को ट्विस्ट करो एक साइड पर। जिस साइड आपका हाथ रखा रहेगा उसी साइड आपको ट्विस्ट करना है। वेरी गुड। अब आपको दूसरा हाथ यहां रखना है, ऑपोजिट लेग पे, ऑपोजिट हैंड, और अब अपने आप को ट्विस्ट करना। अभी आप इमेजिन कर रहे हो कि दूसरा हाथ मेरा कहाँ है, तो दूसरा हाथ आपका आपके पीठ के पास हो सकता है, आपकी पीठ को सपोर्ट दे सकता है, या तो सोफा के ऊपर हो सकता है, कुछ इस तरह से। ओके, आप इस तरह से भी अपने हाथ को रख सकते हो। ट्विस्ट करना है, होल्ड करना है, रिलीज करना है। अगेन राइट हैंड को लेफ्ट लेग पे रखना है और दूसरे हैंड को पीछे सोफे पर रखना है और अपने आप को अच्छे से स्ट्रेच करना है, बहुत आराम से। कोई जरूरत नहीं है होल्डिंग करने की, 2 से 3 सेकंड भी रुकोगे तो भी चलेगा। वेरी गुड, अच्छे से ट्विस्ट करना है। आपके ऑर्गन्स को पता चलना चाहिए कि आप एक्चुअली में ट्विस्ट कर रहे हो। ये सीटेड सुपाइनल ट्विस्ट बैक और स्पाइन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, तो इसे आप रेगुलरली प्रैक्टिस करें। वेरी गुड। अब जो हमारा अगला स्ट्रेच है वो है सीटेड कैट एंड काउ पोज। अब आपको सीटेड कैट एंड काउ पोज करना है, जिसमें आपको सोफे के ऊपर ही बैठना है और यहीं पर हम करेंगे मर्जरी आसन, जिसे हम कैट एंड काउ भी कहते हैं। दोनों हाथों को आपको आपके थाइस के ऊपर रखना है, थोड़ा सा पैर में डिस्टेंस रखेंगे हम। अब हम अपने स्पाइन को कर्व करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। और अब हम अपने अपर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आई होप आप लोग मुझे देख पा रहे हो। मैं आपको एक दूसरा व्यू भी दे देती हूँ सो दैट आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए कि किस तरह से आपको करना है। आपका हाथ आपके थाइस पर होगा, कुछ इस तरह से आपको आपके स्पाइन को कर्व करना है और कुछ इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है। कर्व, एक्सहेल, स्ट्रेच, इनहेल। सीटेड कैट एंड काउ पोज आपके स्पाइन के लिए काफी 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 ज्यादा अच्छा है। अगर आपको पीठ में बहुत दर्द होता है, आप सुबह से ऑफिस में इतना काम किए हो कि आपके पास टाइम ही नहीं था कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेच करने का, तो ये जो सीटेड कैट एंड काउ पोज है ये आपके स्पाइन के पेन के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा और हो सकता है आपका स्पाइन पेन चला भी जाए ये वाला स्ट्रेच करने के बाद। वेरी गुड। अब हम करेंगे अगला स्ट्रेच जो है सिटेड फॉरवर्ड बेंड। ओके, आपको बस बैठे रहना है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कुछ करना नहीं है यार, बस बैठे रहना है और बैठ के आपको स्ट्रेचेस डेमोन्स्ट्रेट करने हैं। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में करके देख नहीं रहे होंगे। तो इस चीज की मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये सारे स्ट्रेचेस बेसिक बेसिक ही सही बट आप भी कर रहे होंगे मेरे साथ।
तो सीटेड फॉरवर्ड बेंट के लिए आपको करना क्या है, बेसिकली आपको दोनों पैरों को स्ट्रेट करना है और अपने आप को और आगे ले आना है, ठीक है। पैर आपके सीधे हैं, मैं आपको इस तरह से भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकती हूँ और आपको मैं स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकती हूँ। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को अपने थाइस पर रखना है, ओके, और अपने बॉडी को आगे बेंड करवाना है, होल्ड करना है यहाँ पर। इसमें आपके हैमस्ट्रिंग्स को और आपके काफ मसल को काफी ज्यादा स्ट्रेच आता है और हमें काफी ज्यादा रिलैक्सिंग फील होता है। अब आपको ऊपर आना है, ब्रीदिंग पर फोकस करते रहना है, ब्रीदिंग से ध्यान नहीं हटाना है, ओके। इस चीज का आपको बहुत ध्यान देना है। वापस हम नीचे जाएंगे, एक्सेल करते हुए होल्ड करेंगे, ऊपर आएंगे, ओके। एक्सेल, नीचे, होल्ड, ऊपर, ओके। अगेन नीचे जाएंगे और ऊपर आएंगे। ये स्ट्रेच आपके बैक और आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए काफी अच्छा रिलीज दे सकता है। तो ये स्ट्रेच अपने रूटीन में करना बिल्कुल ना भूलें। और स्ट्रेच करते हुए हो सकता है आपको आपके काफ में या फिर आपके हैमस्ट्रिंग्स में थोड़ा सा दर्द फील हो, बट आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो जो दर्द है वो दर्द नहीं है, बस एक पेनफुल सा स्ट्रेच है। जिसको लोग बोलते हैं पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, बट वो एक्चुअली में कोई पेन नहीं होता है, वो एक्चुअली में बस एक स्ट्रेच होता है जिसे हम पेन समझ लेते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्ट्रेच की तरफ। अब हम जो नया स्ट्रेच करने वाले हैं, जो अगला स्ट्रेच करने वाले हैं, उसका नाम है सीटेड 4 फिगर स्ट्रेच। इसमें बेसिकली आपके पैर को कुछ इस तरह से आपको रखना होता है कि वो एक नंबर 4 दिखे, इसीलिए इसका नाम है सीटेड 4 फिगर स्ट्रेच, ओके। इसमें आपको आपके एक लेग को उठाना है और अपने दूसरे थाई पर रखना है। तो आपको मैं कुछ इस तरह से दिखा नहीं सकूंगी, बट जब आप रखोगे और आप देखोगे तो वो एक 4 दिखेगा आपको, ठीक है। तो आपको बेसिकली 4 बनाना है। एक बार आपने 4 बना दिया, अब आपका एक जो हाथ है वो आपके एंकल पर होगा, दूसरा जो हाथ है वो आपके घुटने पर होगा। ये हाथ आप जब रखते हो तो आप अपने पैरों को दबा नहीं रहे हो नीचे, आप बस अपने हाथों को रखे हो। ये करने के बाद अब आपको करना है फॉरवर्ड बेंड, ओके। यहां पर हाथ रखने के बाद अब आप अपने बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करोगे, एक्सेल करते हुए और ऊपर आ जाओगे। 5 राउंड्स हम एक साइड करेंगे, 5 राउंड्स हम दूसरा साइड करेंगे। बहुत धीरे आना है, इसमें थोड़ा पेन भी होता है। इसको बेसिकली हम लोग सायटिका स्ट्रेच भी बोलते हैं। तो अगर आपको सायटिका का इशू है तो ये स्ट्रेच आप जरूर ही इंक्लूड करो अपनी रूटीन में। वेरी गुड, लास्ट राउंड, परफेक्ट। अब हम अपने लेग को चेंज करेंगे कुछ इस तरह से, नीचे आएंगे, ऊपर, वापस नीचे जाएंगे। बहुत धीरे करना है, ये दबाना नहीं है, इसको आप जोर से दबा नहीं सकते हो, तो इस चीज का आपको काफी ज्यादा ध्यान देना है। नीचे जाना है, ऊपर आना है, नीचे जाना है, ऊपर आना है। ब्रीदिंग पर फोकस करते रहो, इससे ज्यादा आपको और कुछ भी नहीं करना है। नीचे जाना है, ऊपर आना है, लास्ट, गुड एंड डन। यस, तो ये हो गया हमारा सीटेड 4 फिगर स्ट्रेच। ये स्ट्रेच काफी ज्यादा अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको सायटिका का इश्यू है, या फिर उन लोगों के लिए जिनके हिप फ्लेक्सर्स काफी ज्यादा स्टिफ होते हैं, और उन लोगों के लिए भी जिनको बैक का इश्यू होता है, ओके। चलिए हम बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्ट्रेच के लिए, जो है बटरफ्लाई पोज। यस, बटरफ्लाई पोज। ये पोस्चर तो ऐसा है जिसे हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। इसमें हमको ज्यादा कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको नी में किसी भी तरह का पेन है, या फिर आपकी सर्जरी हुई है, या आपको सीवियर अर्थराइटिस है, तब आप इस पोस्चर को अंडर गाइडेंस करें, किसी के वीडियोस को फॉलो ना करें। जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, आप ये पोस्चर को अवॉइड करें। अब बटरफ्लाई पोज करने के लिए आपको आपके दोनों पंजों को ज्वाइन कर लेना है कुछ इस तरह से, जैसे मैंने किया है। अब आपको अपने पैरों को पकड़ लेना है और अब बस आपको फ्लैपिंग करनी है। इतना सिंपल, इतना इजी, इससे इजी स्ट्रेच तो शायद मैंने पढ़ा भी नहीं और मैंने जाना भी नहीं है। बस अप एंड डाउन करना है।
इसको आप 1 मिनट भी कर सकते हो, 2 मिनट भी कर सकते हो और 3 मिनट भी कर सकते हो। और ये स्ट्रेच करते हुए अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपके पैर ऐसे हैं और ऐसे हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो आपके इनर थाइज़ के मसल्स हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्टिफ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइट, स्टबॉर्न होते हैं, जिसकी वजह से ये पैर नीचे नहीं जाता। बट कोई स्ट्रेस की बात नहीं, इसको आपको ऐसे पुश नहीं करना है, ज़ोर से दबाना नहीं है। आराम से अपने बॉडी को समय दो, अपने बॉडी को इतना समझो कि बिना धक्का दिए, बिना पुश किए भी आपकी बॉडी अच्छी रिजल्ट ला सकती है। तो हम अपनी फ्लैपिंग शुरू करेंगे, हम अपनी फ्लैपिंग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अप एंड डाउन आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है और अपने ब्रीदिंग पर फोकस करना है। ब्रीदिंग पर फोकस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अप एंड डाउन करते रहेंगे कुछ समय के लिए। ये स्ट्रेच करने से काफ़ी अच्छा आपके इनर थाइस में स्ट्रेच आता है और अगर आप फीमेल हो और आपको पीसीओडी या पीसीओएस का इश्यूज़ है, तो भी ये स्ट्रेच काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा और ये स्ट्रेच आपके पीरियड्स के क्रैम्प में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आपको क्रैम्प से थोड़ा बहुत मुक्ति तो दिला ही देता है। तो बद्धकोणासन, बटरफ्लाई पोज़ जिसे हम कहते हैं, इसको आप अपने रूटीन में करना बिल्कुल ना भूलें। अब हमारे स्ट्रेचेस होते हैं खत्म। हमने बहुत बेसिक स्ट्रेच किया है। मैं आगे के वीडियोस में थोड़ा-सा मॉडिफाइड वर्ज़न सोफ़ा योगा का ज़रूर डालूँगी। उसके लिए आप इंतज़ार ज़रूर करना। अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग टेक्निक्स, जिसको करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो अपने लाइफ में, अपने रूटीन में। तो आपको आपकी पीठ को सीधा रखना है, फिंगर्स को ज्ञान मुद्रा में रखना है और आपको आपकी आँखें बंद कर लेनी है। गहरी सांस अंदर लेनी है और अब आपको अपनी सांसों को बाहर छोड़ना है। सांसों को वापस से अंदर लेना है। सांसों को आपको बाहर छोड़ना है। वापस से आप अपनी सांसों को अंदर लोगे। सांसों को आप बाहर छोड़ोगे। वापस से आप सांस अंदर लोगे और आप अपनी सांसों को बाहर छोड़ोगे। जब आपकी आंखें बंद होती हैं, तो आपका जो कंसंट्रेशन होता है, आपका जो अवेयरनेस होता है, वो आपके आईब्रो सेंटर के बीच में होना चाहिए। आपका अवेयरनेस यहाँ से वहाँ डगमगाना नहीं चाहिए, यहाँ से वहाँ मूव नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम अपना सेशन ख़त्म करेंगे 3 बार ओमकार चैंटिंग के साथ में। गहरी सांस अंदर लेंगे। स्टार्ट। Breathe in. Breathe in. Relax your mind, relax your body, and relax your soul. पॉजिटिव दिमाग के साथ में, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपको आपके ज्ञान मुद्रा को रिलीज करना है और दोनों हाथों को रब करना है ताकि एक अच्छी सी गर्माहट प्रोड्यूस हो आपके हाथों में। अपने हाथों को आपकी आंखों पर रख लेना है। आपको हाथ हटाना है और आंखें खोल लेनी है। नमस्ते। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और काफ़ी ज़्यादा इजी रहा होगा आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके दिमाग में ऐसा हो कि हाँ, ये स्ट्रेचेस मेरे कॉलीग्स भी कर सकते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी कर सकते हैं या मेरे सिबलिंग्स भी कर सकते हैं, तो ये वीडियो का लिंक आप उन्हें ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही सिंपल मॉडिफाइड टिप्स और टेक्निक्स के साथ मैं वीडियोस प्रोड्यूस करते रहूँगी आपके लिए। और आप अपना प्यार बरसाना इस चैनल पर बिल्कुल ना भूलें।
और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आप ट्रांसफॉर्म विद प्रतिमा फैमिली के एक हिस्सा बन चुके हो और अब इस फैमिली को मैं और बड़ा करना चाहती हूँ और मेंटेन रखना चाहती हूँ। मैं कल और एक अलग वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ जिसके लिए आई होप आप एक्साइटेड हैं क्योंकि मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कल तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और अपने दिमाग को हमेशा आराम दें और रिलैक्स्ड रखें। थैंक यू सो मच और नमस्ते।